धन्यवाद आपका। सर, मैं माननीय मंत्री जी से सिर्फ एक सवाल पॉइंटेड यही पूछना चाहती हूँ कि बहुत बढ़िया स्कीम है, लेकिन जहाँ जहाँ इस स्कीम का राज्य सरकारें मिसयूज कर रही हैं, मेरे राज्य में पंचायत के थ्रू जाने के बजाय अपने बंदे बैठा के वो सीधा पैसा अपने मनधड़ंग लोगों को दे रहे हैं। मेरे पास ये एक चिट्ठी है, जो चिट्ठी गवर्नर साहब से, प्रधानमंत्री साहब से लेके इधर मंत्री साहब को भी, ये सिंगे वाला गांव है मेरे लंबी ब्लॉक में। सर, आपको हैरानी होगी, प्रधानमंत्री आवास योजना का जो खेतीबाड़ी मंत्री है वो सर्टिफिकेट बना के, मैडम पोस्टर नहीं दिखाते, पोस्टर नीचे रखो। सर, ये आपको देने के लिए पोस्टर नीचे देखो। अच्छा, मुझे मत देते, टेबल पे देते हैं, आप सीनियर हो। सर, ये भी क्योंकि ये चिट्ठी मंत्री जी को भेजी है, गवर्नर साहब को भी। सर, वो एक सर्टिफिकेट बना के मुख्यमंत्री पंजाब का और खेतीबाड़ी मंत्री अपनी फोटो लगा के गरीबों के घरों में जाके उनको सर्टिफिकेट दे रहे हैं। तो इसके बारे पंचायत को कुछ नहीं पता, और ये प्रधानमंत्री आवास योजना में इनकी फोटो कैसे लग सकती है, और ये बीडीओ के दफ्तर से हो रहा है। इसके बारे में जो चिट्ठी लिखी है, इस तरह से मिसयूज जो हो रहा है, मनरेगा के फंड्स बाईपास पंचायत को, इलेक्टेड पंचायत को की जा रही है, घरों में अपनी फोटो छपा के। तो उसके बारे में कंप्लेंट में जो मिसयूज है उसके बारे में क्या एक्शन लेते हैं मंत्री जी, लेंगे कि नहीं? ये मुझे प्लीज जानकारी भी दें और जवाब भी दें कि क्या एक्शन लेंगे कि स्टेट सरकारें जो आपकी स्कीमों का मिसयूज करती है, इलेक्टेड पंचायतों को बाईपास करके वोट अपना लेने के लिए अपने लोगों पे, गरीबों को मिसयूज करती है, शोषण करती है, उसका आप क्या करेंगे? थैंक यू सर। माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां जहां दिशा निर्देशों का पालन नहीं होगा, राशि का मिसयूज होगा, नियमों का उल्लंघन होगा, मैं माननीय वरिष्ठ सदस्य को आश्वस्त करना चाहता हूं, हम टीम भेजेंगे, जांच करेंगे और जांच करके कार्रवाई करेंगे। कल्याण बनर्जी सर, repeatedly we are last 3 years we are saying about that the benefits of the Manrega is not being extended to the West Bengal. Answer of the honorable ministers are consistently is that this is a minister who has made you minister. Who has made you minister? Sir, आपको नहीं, आपको पीछे, आपको नहीं, आपको पीछे, आप प्रश्न से आप डिबेट नहीं करें। Now the constantly we have the stand which has been taken, by the ministry that there are fraud cases are there of 25 lakhs, and we are repeatedly saying you take immediate steps in this matter. We don't have any objection. You initiate criminal proceeding. You arrest them. We don't have any difficulties. But taking the name of 25 lakhs false card, you can't stop the benefits to the 10 crores people of the West Bengal. Sir, my question is, whether will you implement or not implement? If there is a corruption, why you are not taking them into the custody? Why you are not taking steps? But you can't say that it will not be believed. Giriraj Singh, this is not accepted. You are a central minister. You are behaving like this. You are behaving like this. What is this? Therefore, you can't take steps. No. Why Giriraj Singh will pass the comment? Don't do this thing. Don't do this thing. ये ऐसे कैसे बोल सकता है? ये ऐसे नहीं बोल सकते अध्यक्ष जी, आप अवस्था दीजिए, ऐसे नहीं बोल सकते, ये संसदीय कार्य ऐसे नहीं बोल सकता, आप अवस्था दीजिए। अध्यक्ष जी, हाँ बोलिए। मैं कह रहा हूं कि जब क्वेश्चन आवर चल रहा है और कोई आपने किसी सदस्य को अलाउ किया बोलने के लिए, वो क्वेश्चन ही पूछे ना, आपको मंत्री किसने बनाया? ये कौन होते हैं जी कहने वाले? और एक मिनट मैं व्यस्त हूँ। माननीय सदस्य, मैं पुनः आपसे आग्रह करता हूँ, हमें ये प्रयास करना चाहिए कि प्रश्नकाल के अंदर कभी भी कोई विषय हो तो आपस में टिप्पणी करना बंद कर दें, व्यक्तिगत हो। नो प्लीज, आप ऑन रिकॉर्ड आप बोल रहे थे। एक मिनट मंत्री जी, एक मिनट प्लीज। माननीय सर प्लीज, माननीय प्लीज, माननीय सदस्य, मैं आपको फिर आग्रह कर रहा हूं कि आप बोलते समय शब्दों का चयन ठीक करें। आप ऑफिशियली बोल रहे हैं, नॉन ऑफिशियली
कोई भी बोले, इधर से बोले उधर से बोले, उसकी टिप्पणी का कोई जवाब नहीं देना चाहिए। ये सदन में आप मानो, कल हम मानो कोई सदस्य बोला आसन पे, ऑफिशियली बोला, मैंने कोई टिप्पणी नहीं की, इसलिए अनऑफिशियली टिप्पणी का जवाब देना छोड़ दें। आप भी छोड़ दें, आप भी छोड़ दें, ये तरीका ठीक। आप किसको ज्ञान देना, आप मत समझाओ ज्ञान देने का। हम चलो बैठिए। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष कल्याण जी भाई, हो गया। कल्याण जी ये आचरण ठीक लगता है आपको? कल्याण जी, ये आचरण ठीक लगता है? आप 5 बार के सांसद हैं। आप जवाब दीजिए, आप उनके बात आप मत दीजिए। किस नहीं? अध्यक्ष महोदय, ये बार बार प्रश्न उठता है, पश्चिम बंगाल में धनराशि रोक दी गई है और प्रश्न पूछने वाले भी व्यक्ति एक ही होते हैं। मैं पिछले 6 महीने से देख रहा हूं, एक ही प्रश्न इनका होता है कि बंगाल में धन का आवंटन क्यों रोका गया है। और ये अच्छी तरह से जानते हैं कि जब केंद्र की टीमें जांच करने बंगाल गई तो हमारी योजनाओं का दूसरा नाम दे दिया। अगर जो कोई टेंडर हुआ तो उसको 2-2, 3-3 पार्ट में काट के उसको रीटेंडर किया गया। अध्यक्ष महोदय, हमारी टीमें जो जांच करने गई उनके साथ अभद्रता की गई और जो टीमें ने जब रिपोर्ट किया तो वहां की धनराशि रोक दी गई। और ये मोदी सरकार है, ना किसी को खाने देंगे और जितने भी भ्रष्टाचार हुए हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। अध्यक्ष जी, मैं ये कहना चाहता हूं। क्वेश्चन नंबर 163 श्री थरानिधन MS। ஓகே, மாண்புமிகு அவைத்தலைவர் அவர்களே வணக்கம்। வாழ்க தமிழ்। प्रथम किसान सम्मान निधि देते आप बैठ जाओ। आपकी पहले तबीयत खराब हुई, आप मत करो अपनी तबीयत खराब, बैठ जाइए। வாழ்க தமிழ்। பிரதமர் கிசான் சம்மன் நிதி திட்டத்தில் விவரங்கள் மற்றும் அம்சங்கள் மற்றும் தமிழ்நாட்டில் இந்த திட்டத்திற்கு பயனாளிகள் மொத்த எண்ணிக்கை। प्रोफेसर साहब बैठ जाइए। பிரதமர் கிசான் சம்மான் நிதி திட்டத்தின் கீழ் விவசாயிகளுக்கு வழங்கப்பட்ட மொத்த தொகை மற்றும் இதுவரை செலுத்தப்பட்ட தவணைகளின் எண்ணிக்கை। பிரதமர் கிசான் திட்டத்தின் கீழ் விவசாயிகளை கண்டறிந்து பதிவு செய்வதற்காக பின்பற்றப்படும் அளவுகோல்கள் என்ன? குறிப்பாக தமிழ்நாட்டில் கிராமப்புறங்கள் மற்றும் தொலைதூர பகுதிகளிலே உள்ள விவசாயிகளிடையே பிரதமர் கிசான் திட்டம் குறித்த விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்த எடுக்கப்பட்ட நடவடிக்கைகள் என்ன மற்றும் இலக்கு பயனாளிகளை சென்றடைதல் எதிர்கொள்ளும் சவால்கள் என்ன என்பதை விளக்க வேண்டும்। அதுபோல அதிக விவசாயிகளை சேர்ந்த அல்லது பிரதமர் கிசான் திட்டத்தில் கவரேஜ் மற்றும் செயல்பாடுகளை மேம்படுத்த ஏதேனும் கூடுதல் நடவடிக்கை உள்ளதா, எடுக்கப்படுகிறதா, அதன் விவரங்கள் தேவை। ओके, माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं। उन्होंने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के बारे में उपयुक्त सवाल पूछा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, हम जानते हैं हमारे देश की आधी आबादी आज भी खेती पर निर्भर है और हमारे किसानों के पास लैंड होल्डिंग काफी कम है। 1 एकड़, 1.5 एकड़, 2 एकड़ के किसान, छोटे छोटे किसान। कई बार जब छोटे किसान को अपनी कृषि संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए धन की आवश्यकता पड़ती थी, उनके पास पैसा नहीं होता था। खाद के लिए, बीज के लिए, आदान के लिए 1000-2000 रुपया भी उनको ब्याज पे लेना पड़ता था। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने छोटे किसान के इस दर्द को पहचाना और उन्होंने तय किया कि ऐसे सभी किसानों के खाते में हर साल 3 किस्तों में 2000 रुपया डाले जाएंगे। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी पिछले दिनों 24 फरवरी को
इस योजना के 6 वर्ष पूरे हुए और लगभग 9 करोड़ 80 लाख किसानों के खाते में 22,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि बिहार के भागलपुर से डाली गई। प्रधानमंत्री जी का एक संकल्प और था, माननीय सदस्य सही पूछा। एक प्रधानमंत्री हुआ करते थे जो बड़े मजबूर थे, कहते थे 1 रुपया भेजता हूं तो केवल 15 पैसे पहुंचते हैं। लेकिन ये मोदी जी की सरकार है, हमने तय किया कि 2000 की 3 किस्त जाएगी तो पूरे 6000 रुपया ही पहुंचेगा। 1 पैसा कोई खा नहीं सकता इस योजना में। और इसलिए डीबीटी के माध्यम से सिंगल क्लिक से पूरी राशि किसानों के खाते में पहुंचती है। बीच में योजना में कुछ शिकायत आई कि अपात्रों को भी राशि मिल रही है। तब 3 उपाय माननीय अध्यक्ष महोदय किए। एक लैंड सीडिंग का, आधार आधारित पेमेंट का और ये KYC का, ताकि कोई अपात्र इस योजना का लाभ ना ले पाए। माननीय सदस्य पूछा तो मैं बताना चाहता हूं, हर पात्र किसान को इसका लाभ मिले, इसके लिए हम राज्य सरकारों के सहयोग से ही सभी पात्र हितग्राहियों को लाभ देने के लिए अभियान चलाते हैं। विकसित भारत अभियान के दौरान 1 करोड़ पात्र हितग्राही जोड़े गए। बाद में जब इस सरकार के 100 दिन पूरे हुए तब फिर हमने 25 लाख नए नाम जोड़े और स्वच्छता अभियान के दौरान भी लगभग 30 लाख नए नाम जोड़े गए। हम राज्य सरकारों के सहयोग से ही जागरण के अभियान भी चलाते हैं। और आज भी मैं सभी राज्य सरकारों से निवेदन करना चाहता हूं, क्योंकि हितग्राहियों की पहचान का प्राइमरी काम राज्य सरकारें करती है। अगर अब भी उनके राज्य में कोई पात्र हितग्राही शेष रह गया हो तो वो तुरंत ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाए। एक भी पात्र किसान शेष नहीं बचेगा, सबके खाते में पैसे जाएंगे। और किसी पात्र को अगर पहले पैसे नहीं मिले हो और वो पात्र पाया जाएगा KYC के कारण, आधार सीडिंग के कारण, लैंड सीडिंग के कारण उसकी राशि बंद हुई होगी, तो हम पिछली सारी किस्तों का भी भुगतान करेंगे। ये मोदी की गारंटी है, गारंटी को पूरा करने की गारंटी। ऑनरेबल मेंबर सप्लीमेंट्री। வணக்கம். விவசாயிகளின் பெரும்பாலும் தவணைகளை பெறுவதில் தாமதங்கள் எதிர்கொள்கின்றார்கள் அல்லது ஆன்லைன் கட்டண முறையில் சிக்கல்கள் ஏற்படுத்திக் கொள்கின்றார்கள். தமிழ்நாட்டில் குறிப்பாக பின்தங்கிய பகுதிகளில் PM கிஷான் திட்டத்தில் அதிகமாக விவசாயிகளை சேர்ப்பதற்கும் அதன் கவரேஜ் மேம்படுத்துவதற்கும் ஏதேனும் கூடுதல் நடவடிக்கை எடுத்திருக்கின்றீர்களா, பரிசீலனையில் உள்ளதா அல்லது செயல்படுத்தியிருக்கிறீர்களா என்று எனக்கு தெளிவு வேண்டும். एक तो मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जिनके नाम